बहुत समय पहले की बात है। सिंड्रेला नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। वो बेहद खूबसूरत थी और उसके पिता उसको बहुत प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा को वो पूरी किया करते थे। वो अपने पिता के साथ बहुत खुश थी। एक दिन उसके पिता उसकी दूसरी माँ यानी सौतेली माँ को दो लड़कियों के साथ ले आए और उन्होंने उस औरत से शादी की थी। अब जो उसकी माँ थी, सौतेली माँ थी, उसकी दोनों सौतेली बहनें थी, वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। इसलिए उसकी माँ उससे नाराज रहती थी या जलती थी। वो हर वक्त उसको डांटती रहती थी, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी और सिंड्रेला सिर्फ सुनती थी और कोशिश करती थी कि वो उनके साथ प्यार से रहे और उनको खुश रखे। एक दिन उसके पिता किसी काम से व्यापार के सिलसिले में बाहर गए और वो कभी नहीं लौटे। अब उसकी माँ के अत्याचार बहुत बढ़ गए। वो घर का खाना बनाती, सफाई करती, कपड़े धोती, फिर भी उसको डांट पड़ती रहती। ये क्या चाय बनाई है, बिल्कुल बेकार है, पीने लायक नहीं है, दोबारा बनाओ। कपड़े बेकार धोए हैं, सारे मैले हैं, दोबारा धो। खाना अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाओ। इस तरह से वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे जब उसको तंग न किया जाए। उसकी बहनें भी दोनों उसका हर वक्त ही मजाक उड़ाती थी, क्योंकि वो कोयले तोड़ती थी, ऐसे काम करती थी। तो उसकी ड्रेस भी हमेशा मैली ही रहती थी और उसको हर वक्त अपनी माँ से और अपनी बहनों से ताने ही सुनने पड़ते थे। और फिर राजा के यहाँ से संदेशा आया कि राजकुमार की शादी के लिए राजा ने लड़की को चुनना है। इसलिए शहर की सब शादी लायक लड़कियां और सुंदर लड़कियां डिनर पार्टी में आएंगी और वहां पर जो भी राजकुमार को लड़की पसंद आएगी उसके साथ उसकी शादी करा दी जाएगी। तो इसलिए जो उसकी सौतेली बहनें थी सिंड्रेला की, उन्होंने अपने बढ़िया गाउन सिलवाए और वो बड़ी अच्छी तरह से तैयार हुई और वो ब्यूटी पार्लर गई। वहां पर उन्होंने अपने बाल सेट करवाए, खूबसूरत उन्होंने अपने शूज पहने और इस तरह से वो पूरी तरह से तैयार हो गई। सिंड्रेला ने अपनी माँ से कहा कि उसको भी जाना है, वो भी डांस पार्टी में जाना चाहती है। तो उसको डांट पड़ी, तुम क्या करोगी वहां जाके, यहाँ घर में इतना काम पड़ा है, अपनी बहनों के शूज पॉलिश करो और घर में सारा काम पूरा करो। सिंड्रेला उदास हो जाती है, घर में बैठ जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक परी वहां पर आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि मेरे को भी जाना था पार्टी में, लेकिन मुझे कोई लेके नहीं गया। तो परी ने कहा कि जाओ, जाती क्यों नहीं। उसने कहा ऐसे कपड़ों में, ये कितने मैले हैं और फटे हुए हैं, इन कपड़ों में मैं कैसे जा सकती हूँ। और अब जब परी ने जादू की छड़ी घुमाई तो उसका गाउन बड़ा सुंदर उसके शरीर पे आ गया और उसके चेहरे पे पूरा मेकअप आ गया, उसके बाल सेट हो गए और उसके पैरों में ग्लास के शूज आ गए। तो इस तरह से सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और फिर परी ने जादू की छड़ी घुमाई, उसके लिए एक सफेद घोड़े के साथ बग्गी आ गई। सिंड्रेला उसमें बैठ गई और बग्गी में सवार होके निकल पड़ी। सिंड्रेला महल पहुंच गई, बहुत ही सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि उसकी माँ ने भी, बहनों ने भी नहीं पहचाना। राजकुमार बहुत खुश हुआ, उसके साथ लगातार डांस कर रहा था और जैसे उसे लग रहा था ये कभी ना जाए, लेकिन 12 बजने को थे और परी ने कहा था कि 12 बजे उसका जादू ये खत्म हो जाएगा, उसके कपड़े, मेकअप, बने हुए बाल कुछ भी नहीं रहेगा, वो अपने पुराने अवतार में वापस आ जाएगी। तो 12 बजने में 5 मिनट थे। अब सिंड्रेला ने भाग जाना ही ठीक। और सिंड्रेला ने भागना शुरू किया, पीछे पीछे राजकुमार थे, उसको बहुत रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं रुकी, भागती जा रही थी, भागती जा रही थी और भागते भागते उसका एक शू भी निकल गया। अब अगले दिन राजा के लोग वो नीला शू लेके सिंड्रेला के घर पहुंचे और उसकी माँ से कहा
कि आपके घर में कोई लड़कियां, हमने गांव में सबको ये शू पहना के देखा है, किसी को फिटिंग नहीं आ रही, और राजा को वही लड़की पसंद है जिसने ये शू पहना था। तो आपके घर में कौन है? उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं सिर्फ। तो राजा ने के जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उनको पहना के देखते हैं। दोनों बहनों ने ट्राई किया, किसी को भी ये शू, किसी के पैर में भी फिट नहीं आया। फिर उन लोगों की नज़र सिंड्रेला पर पड़ी। उन्होंने पूछा उसकी माँ से कि ये लड़की कौन है? तो उसने कहा ये तो घर की नौकरानी है। तो कोई बात नहीं, उसको बुलाओ। और वो जब उसको वो जूता पहनाते हैं तो उसको फिट हो जाता है। अब सिंड्रेला को महल में ले आया गया और राजकुमार से उसकी शादी कर दी गई। सिंड्रेला बहुत खुश थी, लेकिन क्योंकि उसकी माँ ने झूठ बोला था, बहनों ने झूठ बोला था, तो राजा ने उनको जेल जाने की सज़ा दी। पर सिंड्रेला बहुत अच्छी थी, उसने उनको माफ़ कर देने के लिए कहा। तो राजा और भी खुश हुए और उन्होंने उसकी बहनों और माँ को माफ़ कर दिया और सिंड्रेला राजकुमार के साथ सुख का जीवन बिताने लगी।